स्वप्निल माइनकर, तीर्थ एग्रो टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, गुजरात स्थित राजकोट की कंपनी शक्तिमान ब्रांड से आप सभी किसान भाइयों का किसान मेले में स्वागत करता हूं। इस किसान मेले के अवसर पे हमने आज बहुत सारी कृषि यांत्रिकीकरण यहाँ पे लेके मौजूद है। हम सब किसान भाइयों को इस वीडियो के जरिए हम हमारे स्क्वायर बेलर के बारे में कुछ बताना चाहेंगे। गन्ने की खेती करते हैं या धान की खेती करते हैं, गेहूं की खेती करते हैं, तो उसका एक बार आप कटाई करने के बाद जो कचरा नीचे रहता है, जैसे उसको स्ट्रॉ या थ्रैश बोला जाता है, उस थ्रैश को हम मतलब कैटल फीड के जरिए या फिर उसको हम कोजिन प्लांट में एक फ्यूल के जरिए या फिर जैसे ब्रिक्वेट्स वगैरह बनाए जाते हैं उसके लिए इसका यूज़ होगा। जो इसकी बेल बनेगी, जैसे शुगर केन की बेल बनेगी वो 13 से 14 किलो की बनेगी और पैडी की जो है 20 से 22 केजी किलो की बनेगी। मैटर करता है कि आप इसमें साइज क्या रखते हो और उसमें मॉइस्चर कंटेंट क्या है, उसके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन जो मैंने मैक्सिमम साइड बताया, मिनिमम और मैक्सिमम 13 से 15 किलो और 20 से 22 केजी की बेल बनेगी। तो इसमें ये जो पार्ट है, इस पार्ट को आपको ट्रैक्टर को अटैच करने के लिए, मतलब ट्रैक्टर की जो पावर है आप ये पीटीओ के जरिए ले सकते हो। इसमें आपको 540 आरपीएम का पीटीओ की ज़रूरत है। इसमें अटैचमेंट लगेगी और आप इसको चला सकते हो। इसके लिए, इसको चलाने के लिए ये मशीन जो है, इसका मतलब ये पिकअप विंडो बोला जाता है। ये पिकअप विंडो जो है ये हमारा 6 फीट का है। इस मशीन को 165 मशीन बोला जाता है। इसमें हमारा और एक मशीन है 150 का, जो 5 फीट का पिकअप विंडो का है। तो जैसे कि मैंने बताया, ये पीटीओ के जरिए मशीन हम स्टार्ट करेंगे। इस मशीन को चलाने के लिए आपको 50 एचपी के ऊपर का ट्रैक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें मैं और एक बात बताना चाहूँगा कि अगर आपके पास ड्यूल क्लच का ट्रैक्टर है तो और भी आसान रहेगा, क्योंकि आइडियल टाइम पे, जैसे कि टर्निंग टाइम पे आपको कुछ थ्रैश उठाना है या फिर थ्रैश यहाँ पे ज़्यादा है, तो आप एक जगह पे ट्रैक्टर रख के आप उसकी बेल बना सकते हो। मतलब पिकअप आपका शुरू रहेगा व्हील क्लच के ज़रिए से। तो यहाँ पे जैसे ये पीटीओ के ज़रिए यहाँ पे पावर मिलेगा, ये ड्राइव आगे जाएगा। यहाँ पे प्लाई व्हील्स दिए हुए हैं, गियर बॉक्स यहाँ पे है, उसका पावर अंदर है, मतलब उसका वो ड्राइव अंदर जाएगा। आप यहाँ से अंदर देखोगे, ये पिस्टन बोला जाता है, यहाँ पे चैम्बर है पिस्टन का। यहाँ पे क्या है कि पिस्टन लगे हुए हैं उस बेरिंग के ज़रिए। ये पिस्टन क्या है कि पीछे जो मटेरियल जा रहा है, जैसे अभी यहाँ पिकअप विंडो से मटेरियल उठा लिया, ट्रैश उठा लिया, यहाँ पे आएगा। यहाँ पे ये फीडर फिंगर दिए हुए, ये फिंगर के जरिए ये मटेरियल अंदर ढकेला जाएगा ये चैम्बर में। ये चैम्बर में जब जाएगा, यहाँ पे ब्लेड्स लगे हुए हैं, वो ब्लेड क्या करेंगे, वो मटेरियल को कट करते जाएंगे। और यहाँ पे जो मैंने बताया पिस्टन लगे हुए, वो मटेरियल को पीछे लेके जाएंगे, पीछे जाकर ऐसे दबाएंगे, ऐसे प्रेस करते जाएंगे। जिस तरीके से आपको जितना प्रेशर रखना है उसकी एडजस्टमेंट पीछे दी हुई है। तो ये आगे का पार्ट मैंने बता दिया। जैसे कि इसमें इस मशीन को 3 असेंबली में आगे का हम बता सकते हैं। जैसे कि ये अटैचमेंट असेंबली है, यहाँ पे गियर असेंबली है, पिस्टन असेंबली है ये, और ये फीडर असेंबली यहाँ पे है। तो बाकी हम पीछे की तरफ जाकर देख सकते हैं। जैसा कि किसान भाइयों मैंने बताया कि आगे से मटेरियल आया, वहाँ पे ब्लेड था, ये फिंगर्स ने उसको अंदर दे दिया, ब्लेड ने उसको कट किया, वो मटेरियल ये इस चैम्बर में आ जाता है। ये चैम्बर में आने के बाद उसको प्रेस किया जाता है। प्रेस करने के लिए इसमें 1 मिनट में 93 स्ट्रोक्स लगते हैं। तो ये इसका मतलब, इससे आप मतलब अंदाज़ा लगा सकते हो कि 1 मिनट में 93 टाइम्स वो पिस्टन मटेरियल पे आके दबेगा। तो जितना हम यहाँ पे ये एडजस्टमेंट दी हुई है, ये मैन्युअली है। इसमें हाइड्रोलिक का हमारा एक 165 प्लस का मशीन आया है, जिसमें हाइड्रोलिक प्रेस किया हुआ है। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, ये इसका प्रेशर एडजस्ट कर रहे हैं। हमें एक बेल कितने साइज की बनानी है, कितने वजन की बनानी है, कितनी वेट की बनानी है, वो यहाँ से हम एडजस्ट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि इसमें आप बेल की लेंथ बढ़ा सकते हो, लेकिन उसकी जो विड्थ है वो विड्थ यूनिवर्सल है। मतलब इसमें विड्थ हम कम ज़्यादा नहीं कर सकते, लेकिन लेंथ बढ़ा सकते हैं। 2 से 8 फीट तक हम बना सकते हैं। तो जिस तरीके से आपको ट्रांसपोर्टेशन के लिए और आगे डिमांड है, उस तरीके से आप वो बेल की साइज बना सकते हो। तो इसमें मैंने जैसे बताया कि ये मैन्युअली एडजस्टमेंट होगा। इसमें आपको ऊपर से भी और साइड से भी, ऐसे तीनों जगह से इसको प्रेशर कर सकते हैं।
जितना मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा उतना बेल का वजन ज़्यादा आता है। दूसरा मैं इसमें और बताना चाहूँगा, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे फैन लगा हुआ है। ये फैन इसलिए लगाया हुआ है, यहाँ पे अंदर जो है ये नोटर असेंबली है, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है मशीन का। जैसे मैंने बताया कि आगे एक अटैचमेंट होगी, बाद में यहाँ पे पिकअप विंडो, फीडर हो गया, पिस्टन का चेम्बर हो गया, उसके बाद यहाँ पे मटेरियल आता है। तो यहाँ पे जो मटेरियल बना हुआ है उसको बांधने के लिए ये ऑटोमेटिक बांधा जाता है। तो यहाँ पे नोटर असेंबली है। ये नोटर असेंबली का मेन काम यही रहेगा, जो यहाँ पे बेल बनी हुई है उसको पूरा ये करना, मतलब टाई करना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सुइयाँ लगी हुई है, ये सुई है, इसको सुई बोला जाता है। ये वाइट पार्ट जो है ये सुई है। तो हाँ, तो इसमें क्या है कि सुई लगी हुई है। जैसा हम कपड़ा बुनते हैं उस तरीके से यहाँ पे पूरा हाथ से नहीं, लेकिन ये ऑटोमेटिक हो जाता है। तो ये जो लगा हुआ है यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे धागे की वो बंडल रखा जाता है, वो धागा यहाँ से लेकर ऐसे उसको पूरा नोटर से लेकर ऐसे उसको ये किया जाता है और वो ऑटोमेटिक काम करता है। तो ये पूरा फंक्शन है नोटर असेंबली का। तो इसमें सुई, धागा सब लगता है। ये सुई अलग तरीके की सुई है। तो जैसा इसमें आपको और अधिक सुविधा ये है कि इसमें फैन दिया हुआ है, क्योंकि ये जब मशीन फील्ड पे चलेगी तो क्या होता है, धुआं उठता है या फिर कचरा आता है, तो ये कचरे से यहाँ जाम ना हो, इसलिए यहाँ पे फैन दिया हुआ है। प्लस इसमें हमने क्या किया है, नोटर काउंटर भी दिया है, मतलब बेल काउंटर दिया हुआ है। तो कितने बेल बन रहे हैं 1 एकड़ में, वो काउंटर भी दिया हुआ है यहाँ पे। ज़्यादातर क्या होता है, शुगर केन थ्रेश जो मैन्युअली कटिंग किया जाता है उसकी ही बेल बन सकती है, और जो पैडी का है वो हार्वेस्टर से अगर हार्वेस्ट हुई है तो पैडी का बेल बन सकता है। 1 एकड़ में पैडी के बेल्स कम बनते हैं एज कम्पेयर टू शुगर केन का जो थ्रेश गिरता है उसके। शुगर केन थ्रेश ज़्यादा पैमाने पे गिरता है तो उसके बेल्स ज़्यादा बनते हैं 1 एकड़ में। तो इस तरीके से ये मशीन का हमने मतलब आज से 10 साल से हम ये मशीन बेच रहे हैं। इस साल हमने मतलब बहुत सारे स्टेट में हमारे पास स्टॉक नहीं था इतना कि हम इस मशीन की इस साल डिमांड रही है। तो जैसे कि मैंने बताया, इस मशीन से जो बेल बन रही है उसका मतलब मेन ये बेल बनाने का कारण यह है कि पोस्ट हार्वेस्टिंग जो भी कचरा बच रहा है उस कचरे का मतलब टाकाऊ से टिकाऊ क्या बन रहा है। तो अगर शुगर केन थ्रैश है उसको लेकर जाकर जो शुगर केन फैक्ट्रीज है वहाँ पे जो बगैस है वो भी जलाने के लिए यूज़ होता है, वैसे ही ये थ्रैश का भी यूज़ होता है जो बॉयलर जो चलते हैं उसमें। दूसरा, इसका शुगर केन थ्रैश या फिर बहुत सारा कचरा लेकर ब्रिक्वेट्स बनाए जाते हैं जो कैप्सूल्स रहते हैं, जो कोल को अल्टरनेट सॉल्यूशन बोला जाता है। उसके जलाने से क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड कम निकलता है, लेकिन उसकी जो फ्लेम है या जो उससे जो हिट मिलती है वो कोल से ज़्यादा मिलती है, ऐसा कहा जाता है। तो वो कैप्सूल्स जो ब्रिक्वेट्स के हैं वो या फिर ब्रिक्वेट्स के ईटा बनाई जाती है, तो उसका भी यूज़ होता है। दूसरा, इसमें जैसे कि अभी कुछ प्लांट्स लग रहे हैं एनटीपीसी के वगैरह, वहाँ पे भी उनको क्या है कि इस तरीके का कचरा चाहिए, तो उसमें ये बेल्स लिए जाते हैं। और एक चौथा इसमें ये है कि जहाँ पे ऑर्चर्ड के गार्डन्स है, जैसे ग्रेप्स यानी कि अंगूर या पोमीग्रेनेट, जैसे कि मतलब इसमें और बाकी जो ऑर्चर्ड्स है उसमें मल्चिंग पर्पज के लिए इस शुगर केन थ्रेश का वगैरह यहाँ पे बड़े पैमाने पे यूज़ हो रहा है महाराष्ट्र, कर्नाटका जैसे स्टेट में। इससे क्या होता है, जो गार्डन्स है उसमें जो पानी हम देते हैं पौधों को, वो पानी का इवेपोरेशन रोकने के लिए, और प्लस इसमें क्या होता है कि वो जो मटेरियल है वो मल्च होने के बाद वो एक कंपोस्ट की तरह मदद करता है। तो इस तरीके से जो आपके मैं इस वीडियो के जरिए मैं हम सब किसान भाइयों को एक निवेदन या अनुरोध करना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपके इसमें जो भी मटेरियल गिरता है, चाहे वो पैडी का है, जैसे धान का है, गेहूं का है, या फिर आपका जो भी आप ये कर रहे हो, तो उस शुगर केन का है, तो उसको आप जलाइए मत, उसको या तो आप मल्च कीजिए या फिर उसका बेल बनाइए। इससे क्या होगा, अगर आप जलाते हो तो आपके जमीन का जो है ना वो कस कम हो जाता है, जमीन आपकी कड़क हो जाती है। और कई स्टेट में भारत सरकार ने ये बैन भी करके रखा हुआ है कि आप ये जो कचरा है या जो भी ये पोस्ट हार्वेस्टिंग जो मटेरियल बच रहा है उसका आप इस तरीके से यूज़ कीजिए।
तो इस वीडियो के जरिए शक्तिमान ब्रांड का ये 165 बेलर के लिए मैंने यहाँ पे जितना हो सकता है उतना अधिक सखोल माहिती देने का प्रयास किया। मुझे बोलने के लिए यहाँ पे आपने ये किया, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार।